मणिपुर का दिखाया नहीं, बिल्कुल नहीं दिखाया। मैं दिखाएंगे पाकिस्तान में क्या महंगाई है, सीमा हैदर इनकी अम्मा उसको दिखाएंगे। समझे, ये चीजें दिखा दो इनसे। कहाँ देवी देवता दबे हैं ये दिखा दो, कहाँ यात्रा शोभा यात्रा निकल रही है, कहाँ इनकी अम्मा की बारात निकल रही है, कहाँ इनका चौथा खसम आ रहा है इनकी अम्मा का, समझे, मेहंदी लगा के बैठी है, ये दिखाएंगे कि देश को परोस क्या रहे हैं। इतने बड़े एंकर हैं, क्या कहोगे उनके बारे में? कौन सा एंकर, कुछ नहीं है, ये किराए के है। अरे ये सब बेकार है, रजत शर्मा, अरे सब मोदी मीडिया के हो गए हैं, ये बिकाऊ है, ये गुलाम है, ये चाटुकार है, चमचे हैं। और एंकरों के बारे में कह रहा हूँ, टीवी चैनल वालों को वो मुकदमा कर दो मेरे पे, समझो। क्या है राष्ट्रहित में, राष्ट्रद्रोही है, देशद्रोही है, आतंकवादी है ये चैनल वाले, देश हित में कुछ भी दिखाते नहीं है। अगर ईमानदारी से 3 दिन दिखा देना इस देश की हालत, देश की जनता बाहर निकल के ना कूट देगी सरकार को और सब बता देगी मोदी मोदी मोदी, देश की भारत माता रो दी। और जो कहते थे हर हर मोदी हर हर मोदी, अब देश की जनता कहती है मर मर मोदी मर मर मोदी मर मर मोदी मर मर मोदी। प्रधानमंत्री हैं वो, हाँ मर मर मोदी, ये कह रही है देश की जनता। गरीबों के लिए तू भी गरीब ही है, तू भी भीख मांगता हुआ आया होगा, गरीब गरीब गरीब। अबे गरीब है, 15 लाख का सूट पहनता है, 5 लाख का पेन लगाता है, कपड़े देखो उसके, जूतियां देखो, स्टाइल देखो, मशरूम खाता है 1 लाख रुपए किलो की है, ये क्या क्या करता है, मसाज 3 बार 4 बार। पिछड़े हैं इसलिए आप कौन सा पिछड़ा है, कहाँ से पिछड़ा है, कागजों का बना हुआ पिछड़ा है, समाज से। अरे कौन पिछड़ा है, पिछड़ा लंगड़ा झंगड़ा कुछ नहीं है, ये लुटेरे हैं, ये गुफा के हैं, ये गुफा की, समझे, ये भिखारी हैं, ये देश को भिखारी बना के छोड़ेंगे, समझे। टीवी पे कौन देखता, कोई नहीं देखता है, उसमें 24 घंटे मोदी 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 मोदी, अबे कुछ है ही नहीं उस पे। एक दिन तो मैं तना के, मैंने कहा यार इसको हटाओ, जानवर वाला चैनल लगाओ, मैंने वो लगा दिया टिक से था, क्यों है, तो वहां पे भी वही, वो कीड़े जो खाता उसके साथ था, मोदी मोदी मोदी, वो भी उसके साथ। अबे कोई चैनल छोड़ेंगे नहीं, खोने जानवरों के चैनल नहीं छोड़ रखे इन्होंने, वहां पे भी आ जाते हैं। इतने बड़े बड़े एंकर बैठे हैं टीवी पे, उनको क्या कहोगे? अरे एंकर नहीं हो, टैंकर हैं, शाम को पीते हैं दारू और तिजोरी भर रहे हैं, वो टैंकर हैं, ये डकैत है, ये देशद्रोही, सही ईमानदारी से नहीं बताते। क्यों किसानों का आंदोलन इन्होंने दिखाया, नहीं दिखाया है, इनका जो गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी थी जो महिला थी, इनका दिखाया, नहीं दिखाया, ईमानदार बताते है। आप मुझे बता, जनसंख्या हाँ, तो इनकी तरह सब बिना बच्चों को हो जाए, अपनी लुगाइयां छोड़ छोड़ के चले जाए, हैं, सब हैंडपंप चला के जिए। बताओ तो मुझे, हैंडपंप से पानी पिएंगे क्या, खेती हैंडपंप से होगी क्या? भाई इस देश के अंदर जरूरत होती है ट्यूबवेल की, है, बम्बों की, जिससे पानी की सिंचाई होती है, नहरें चाहिए। ये सोचते हैं नहरें, अबे वो हैंडपंपों से खेती नहीं होती है, तुम चला के जी सकते हो हैंडपंप, जिंदगी भर तुमने चलाए हैं। अरे मोदी की हाँ, टीवी नहीं देखते क्या आप? कौन सा टीवी, काय का टीवी, कैसा टीवी, न्यूज नहीं देखते क्या? हाँ, टीवी पे कौन देखता है, कोई नहीं देखता टीवी पे। 4 साल की जो फौजी बनेंगे, भारतीय जनता पार्टी का कौन सा नेता रहे हो, 3 साल की नौकरी जो करेगा जो फौजी, उसको कौन सा लौंडिया भी आएगा, दामाद बनाएगा उसको? बताओ मुझे, बनाओगे दामाद तो? अगर नहीं, किनको कह रहे हो, किससे कह रहे हो आप? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कह रहा हूं कि बनाओगे दामाद उसको। उनके समर्थकों से भिड़ मत जाना। कौन सा समर्थक, अंधभक्त, उनकी फौज है, काय की फौज है, हिजड़ों की फौज से हमें डर नहीं लगता, क्रांतिकारी हम, नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाले, शहीद भगत सिंह वाले हम, क्रांतिकारी को भ्रांतिकारी नहीं है वो, सुन रहे हो, समझे, बदतमीज हो। मोदी से ज्यादा राष्ट्रभक्त कोई नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी देश हित में बात करती है। भाई तू भी कुछ ज्यादा राष्ट्रभक्त, अंधभक्त तो ना है तू, आ गया राष्ट्रभक्त, देश की मट्टी खराब कर दी, दिख नहीं रहा 9 साल में क्या हाल है। बहन बेटी वो जो गोल्ड मेडल लेके आई थी, उसको मोदी जी हमारे परिवार की है, और जंतर मंतर पे क्या करा, उसको पीटा ठोका, उनको मारा, और उसमें एक नाबालिग बच्ची थी जो पोस्को लगा रहा इसके ऊपर, वो जो कबड्डी का अध्यक्ष बना रखा था वो सांसद, समझे, उसको दबाव की स्थिति में जाके उसका मुकदमा वापस कराया। मजबूत लग रहा है। अभी तो एनडीए और इंडिया की बात करो ना, ये कॉन्डोम और इंडिया की बात क्यों कर रहे हो? एनडीए और इंडिया की बात करो। एनडीए का मतलब नेशनल दल्ला अलायंस, और जो इंडिया बना है इन्होंने एक संगठन, इसका भी मतलब सुन लो, इनका मतलब क्या है, इरिटेड नेशनल दल्ला इनकम एसोसिएशन, ये इंडिया है।
वो भी दल्लों का, ये भी दल्लों का, ये दल्ले हैं। और ये बताऊं, ये तानाशाह जो है, जो इस देश के ऊपर जो हुकूमत कर रहा है, वो खलनायक है और विपक्ष नालायक है। इसलिए जनता के बुरी स्थितियां हो रही है और दुखदायक जिंदगी जी रही है ये देश की जनता। आज ये जो है ना, विपक्ष और पक्ष दोनों मिलकर देश की जनता को लूट रहे हैं। अच्छा, आप हाँ। एनडीए पे ज्यादा हमलावर रहते हैं, क्या दिक्कत है एनडीए से आपको? तो एनडीए पे जब है गलत कर रहा, बहन बेटियों की इज्जत लूट रही है, काम धंधे रोजगार सब छीन लिए, युवा बेरोजगार कर दिए। 15 साल का शासनकाल था फौजियों का, जवानों का, उनका 3 साल का और 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। एक बात बताओ, ये क्या प्राइवेट कंपनी से कर दिए? क्या भारत के लिए सरकारी नौकरी कहां गई, कहां गए? मैं कह रहा था, अगर सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश भी सुनाते तो नीचे इंप्लीमेंट नहीं होता उसके आदेश का, क्योंकि ये सब भी क्यों हुए हैं? मोदी जी ने कह तो दिया, जो 70 सालों में नहीं होता 9 सालों में कर दिया है मैंने। हाँ, क्या कर दिया है? कंगाली के कंगार पे बेकार कर दिया, बहन बेटियों की इज्जत लुटवा दी, नंगी करवा दी, घुमवा दी इस देश के अंदर। वो देखा परेड कराई, देश के फौजियों की पत्नियों को निर्वासित करके उनका बलात्कार कराए, छोटी छोटी बच्चियों का रेप करवाया है। यहां से 42-43 हजार महिला गुजरात से उठवा दी। उनका जवाब दे, नहीं देते। महंगाई देखो चरम सीमा पे, आप ये देखो ना, महंगाई नहीं दिख रही। शिक्षा देखो, शिक्षा क्या हालत कर दी है। 10 बच्चे पैदा होंगे तो महंगाई लगेगी ना। कौन प्रधानमंत्री नहीं है, पीएम माने प्रवचन मंत्री, पीएम माने वो पायदान मंत्री, आरएसएस का, कारपोरेट जगत का और बिल गेट्स का पालतू, समझे? और ये जो G20 करा रहे हैं, एक बात बताओ, जब ये देश के लिए इतना अच्छा करने जा रहे तो भाई यहाँ ये क्यों 144 धारा कर्फ्यू को लगा रहे हैं, लॉकडाउन को लगा रहे हैं भाई दिल्ली के अंदर? सुरक्षा के कारण। अरे भाई, जो तुम्हें कोई प्यार से कुछ देने आ रहा हो उसको कोई मारेगा क्या है? इतना डर काय को है? क्योंकि मोदी जी का डर ये है कहीं देश की जनता भूखी जो भाग रही है, इस देश को जो मोदी जी ने लूट लिया है, कहीं वो जनता सीधी दिल्ली में ना आ जाए सारी, और इनको 20 देशों की औकात दिखा दे और इनको भी दिखा दे औकात, समझे? देश की जनता भरभराई हुई है और देश की माली हालत कितनी खराब है, भुखमरी के कंगाल पे। मैं कहता हूं कि चाह तन मन को गुनहगार बना देती है, चाह तन मन को गुनहगार बना देती है और बात के बात को बीमार बना देती है। भूखे पेटों को देशभक्ति सिखाने वालों, भूख इंसान को गद्दार बना देती है। और जरूरत है लोगों के खाली पेटों को भरने की, रोजगार कर रहा है ना गरीब का बेटा, मोदी गरीब का। नहीं, ये एक बात बताओ, ये दुनिया भर को तो गाली देते हैं, इनकी भाषा देखो, मेरे को कहते हो नंदा भाई की तुम्हारी भाषा कैसी है? इसकी भाषा देखिए प्रधानमंत्री की, है कैसे भाषा, क्या बोलता है? क्या बोलते हैं? कहते हैं, ओ दीदी, ओ दीदी, ओ दीदी, ओ दीदी। तो कौन सी दीदी खो गई तेरी? कहाँ चलेगी दीदी? कौन सी भी छिड़ गई? प्रधानमंत्री कहीं से डोलवा लो, दीदी कहाँ चली है? मैं बात सुन लो, सम्मान करते हैं देश का। अच्छा ये सम्मान है दीदी। और ये कहते हो कांग्रेस की बेवा, कांग्रेस की बेवा, ये कौन सी भाषा भाई? आप मुझे बताओ, वो तो कांग्रेस की बेवा, तेरी तो स्वागत से बेवा बना को कुमारा भाई। मोदी से इतनी तकलीफ है आपको? तकलीफ ये है कि भाई देश को लूट लिया, देश को बेच दिया, देश की सारी खत्म कर दी, थर्ड और फोर्थ क्लास की सब नौकरियां खत्म कर दी। आंगनवाड़ी 18 लाख आंगनवाड़ी महिलाएं जो स्वयं सेविका है, जो आशा वर्कर है, उनको नियमित नहीं कर रहे, हमें 24-24 घंटे काम लेते हैं, वो पेट से होती है तब भी उनको रात दिन दौड़ाते हैं, उनको 6,000 में तनख्वाह दे रहे हैं सिर्फ 24 घंटे। एक बात बताओ, नजदीक है, क्या होने वाला? वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है? वन नेशन वन इलेक्शन नहीं चाहिए, समझे नहीं? ये तो भारत का संविधान का जो है लोकतंत्र उस हिसाब से चलेगा। और ये जो ईवीएम मशीन जो लाए हैं, ईवीएम का मतलब ईवीएम हटनी चाहिए, ईवीएम से आ रहे हैं, ईवीएम का मतलब इलेक्शन बेईमान मशीन है, इलेक्शन बेकार मशीन, इलेक्शन भ्रष्टाचार मशीन, यह है ईवीएम, इसको हटना चाहिए। ये इलेक्शन मशीन को ईवीएम मैया बना दिया इन्होंने, और इलेक्शन कमीशन इनका देवता। तो इन्हें काय का डर है? जनता से कोई सरोकार नहीं है, इसलिए जो मर्जी बोलते हैं, भौंकते हैं। सरकार अगर इन्हें जनता से वोट चाहिए होता तो कुछ काम करते जनता के लिए। सरकार से नाराजगी क्यों है? तो सरकार से नाराजगी नहीं है, और कितनी नाराजगी करूं भाई? हमारी पेंशन रोक ली क्या? पेंशन या लोगों की सांसें रोक दी इसने, लोगों को मास्क लगवा दिए इसने कोरोना काल में, आधे तो बिना ऑक्सीजन के मर गए, झूठे इंजेक्शन ठुकवा दिए, इंजेक्शन लगवा शाम को अकड़ के मर गया। और ये 5G और ये जो जी ला रहे हैं, ये कौन है? ये बिल गेट्स ने जो लाया है, जो भाई साहब कार्रवाई कर दो, हमें तो वैसे नहीं जीना भाई, घुटन होती है इस देश के अंदर ऐसे बेकार लोगों के आने से, बदबू फैला रखी है, गंदगी बिठा रखी है, समझे? अरे कहते देश को
जिंदगी गंदगी, कीचड़ ही कीचड़, कीचड़ ही कीचड़। ये सोचता कीचड़ करे बदबू होती है नाक में, है, और ये सोचते हैं कि इसमें क्या समझते हैं कि कीचड़ करेंगे तो कमल खिल जाएंगे। अबे कमल नहीं है, जो गटर खोल रखा है ना, गटर का ढक्कन कीचड़ का, क्रांतिकारी ढक्कन पैक कर देंगे तुम्हारा, डब्बा गोल करते हो, ब्रेक कर दो, समझे। और बात सुन लो मेरी बात, दूसरा करेंगे, दूसरा ब्रेक वो